हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपना जीके का स्कोर इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस। हमने यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनते हैं उनको उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा 10 वर्ष का। 10 वर्ष का अनुभव कम से कम होना चाहिए उनको। इसके इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। सेकंड क्वेश्चन, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1972 में मेघालय राज्य अस्तित्व में आया। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। 1972 से पहले मेघालय असम का एक भाग था। 21 जनवरी 1972 को गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 12। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं अब इसके। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा में सेवा करने वाले लोग मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। यानी कि भारत में जो भारत का संविधान है जो उसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। इसका सही आंसर आएगा 1951 में 9वीं अनुसूची। और ये याद रखना, जो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9वीं अनुसूची 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट नोट्स, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्य निकाय होना चाहिए। यानी कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ 3 सदस्यीय आयोग होना चाहिए। ये किस समिति ने सिफारिश की थी। इसका सही आंसर आएगा ताकुंदे समिति। ऑप्शन नंबर ए, ताकुंदे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। यानी कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई 1976 में। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और याद रखना किस समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए, ये आएगा सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आने से पहले हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट नोट्स। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए। और मैंने बताया कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, कुल मिलाकर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का जिक्र किया गया है। इमरजेंसी बोलते हैं आपातकाल को इंग्लिश में। भारत में कितनी इमरजेंसियां हैं भारतीय संविधान में। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी
3 इमरजेंसियां हैं, 3 इमरजेंसियों का भारतीय संविधान में जिक्र है। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज इट इज आता है कि इमरजेंसी का प्रावधान भारतीय के संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में है। भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। ये 3 आपातकाल कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, और इसका आर्टिकल आएगा अनुच्छेद 352। सेकंड है प्रादेशिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट लॉ, और इसका आर्टिकल आएगा अनुच्छेद 356। थर्ड जो इमरजेंसी है, तीसरा जो आपातकाल है वो होता है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 366 में लिखा गया है ये। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है कि कौन सा आपातकाल है जो भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा? तो उसका सही आंसर आएगा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है? 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति की स्थापना, यानी संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और इसमें पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, इसका भी सही आंसर आएगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भारत के संविधान की सबसे बड़ी समिति थी संविधान सभा की। इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, वे किस देश से लिए गए हैं? वे लिए गए हैं रूस से। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पंचायत चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? पंचायत चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? ये तो हम सबको पता है पंचायत चुनाव। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, पंचायत चुनाव हर 5 वर्षों के बाद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है? यानी कि वह कौन सा राज्य है जहां पर अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो हम सबको पता है कि जो हमारा ओरिजिनल जो संविधान था उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वो कौन सा मौलिक अधिकार था? वो आएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्य सरकार के खर्चों का लेखा जोखा कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकार के खर्चों का लेखा जोखा कौन करता है? इसका सही आंसर आएगा कैग, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, कैग। क्वेश्चन नंबर 14, 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया? यानी कि वह कौन सी भाषा है जिसको 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया? ये इसका सही आंसर आएगा उड़िया, उड़िया भाषा। और अभी आपको याद रखना कि अभी भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं अभी भारत में? इसका सही आंसर आएगा 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा ओडिया। और इसको कब शास्त्रीय भाषा बनाया गया? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुषों से कम वेतन दिया जाए तो किस अधिकार का हनन होगा? यदि किसी एक ही पोस्ट पर एक लड़का और एक लड़की काम करते हैं और लड़की को अगर कम सैलरी दी जाती है तो ये उसके किस अधिकार का हनन होगा? ये होगा समानता का अधिकार का हनन होगा, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
74वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका के गठन से। नगर पालिका के गठन से 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। और अगर इसमें पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आएगा ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत के गठन से, ग्राम पंचायत के गठन से 73वां, और 74वां नगर पालिका के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हैं हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य राज्यसभा में हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं कराती है, यानी जो राज्य चुनाव आयोग होता है किसी भी राज्य का, वो कौन सा चुनाव नहीं कराती है? वो पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, मेयर का चुनाव, या फिर राज्य विधानसभा का चुनाव? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा का चुनाव। तो राज्य विधानसभा कौन चुनाव कराता है? वो आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता है हर एक राज्य विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग और परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इसका सही आंसर आएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन को, या फिर लघु संविधान हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 संबंधित है पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, किसी की भी सजा को, तो वो किस आर्टिकल के माध्यम से, किस अनुच्छेद के माध्यम से कर सकता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 72 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी है मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट में ऑप्शन नंबर सी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 तरीके से पूछा जाता है। अगर पूछे हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे, यानी जो 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? उस समय मौलिक कर्तव्य थे 0। लेकिन अगर पूछे 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो ऑप्शन आएगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये 10 मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? ये आएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। और फिर अब पूछे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अगला प्रश्न, पर्यावरण का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 क में, अनुच्छेद 48 क में, आर्टिकल 48A। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था थी 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? मार्च 2022 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं मार्च 2022 तक। और लेटेस्ट यानी नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उसका ऑप्शन आएगा ओडिया, उसका आंसर आएगा ओडिया। और ये कब जोड़ी गई? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया? सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है? यानी वह कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जहां पर हिंदी राजभाषा और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 343 या अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर आएगा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 में। और अगर आपको इससे याद रखना है समान नागरिक संहिता मतलब समान होने चाहिए, तो दोनों अंक किस आर्टिकल में समान होंगे? 4 दोनों समान अंक हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो समान नागरिक संहिता यानी समान वर्ड कौन से में है? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि राज्यसभा का जो वर्तमान अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है, सही ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अब आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आंसर है आपके लिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? यानी जो संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठी थी उसने संविधान को कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। आपको अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं आता तो गूगल पे सर्च करके अपना आंसर ज़रूर ढूंढें, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है ये। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब टू GK मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज शेरावत साइनिंग ऑफ।